हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशन मोशन का एक क्वेश्चन। अ फोर्स 49 न्यूटन एक्ट टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर। सॉलिड दे रखा है, मास 20 kg, केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ द स्फीयर रोल विदाउट स्लिपिंग, इस पर ध्यान दें, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। देखो ये यहाँ पर टॉप पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे 49 न्यूटन, है ना, और यहाँ पे रफ सरफेस है। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है यहाँ पे, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। और जानते हो जब प्योर रोलिंग होती है तो फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक होता है। ये दोनों पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब वो साथ साथ होनी चाहिए, इस सरफेस का और इसका, ठीक है। अच्छा, तो ये इसे प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर अल्फा। और ये तब है जब सरफेस फिक्स भी होना चाहिए, ये सरफेस फिक्स होना चाहिए, तो ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग होती है। अब सोचो, इसे चला तो आगे ये रहा है 49 न्यूटन, और घुमा भी यही रहा है, घुमा भी यही सकता है, क्योंकि अगर इसका हम टॉर्क देखें तो आर क्रॉस एफ करें तो आर क्रॉस एफ, देखो आर की डायरेक्शन ये होगी, ये ऐसे, और आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालें, दैट मीन्स टॉर्क की डायरेक्शन निकालें तो ऐसे आएगी, तो घुमा भी ऐसे रहा है। लेकिन फ्रिक्शन भी चाहिए घुमाने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ऐसे लगना चाहिए। चाहो तो आप आगे की भी मान सकते हो, लेकिन अगर सोचो ये फ्रिक्शन भी ऐसे घुमाएगा इसको। अगर इसका टॉर्क देखें तो टॉर्क ऐसे घुमाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसे, है ना, तो ऐसे तो घुमाना है हमें, घुमाना तो ऐसे ही है ना। अगर फ्रिक्शन इधर लगा दोगे तो ये अपोजिट घुमाना शुरू कर देगा, लेकिन ये फिर ये वाला इसको ऐसे घुमा रहा है और ये ऐसे घुमा रहा है, तब भी आ जाता है। बट रियलिटी सोचो तो उस वाली कंडीशन में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो पीछे होनी चाहिए, जिससे ये भी इसको ऐसे ही घुमाए फ्रिक्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें देखें तो नेट फोर्स देख लें बेटा, आप नेट फोर्स देख लो, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ माइनस स्मॉल एफ। और नेट फोर्स लिखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आपका एम, चलो मान लेता हूँ एम ही, और एक्सेलरेशन ए, और एफ माइनस स्मॉल एफ, ये कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ। फर्स्ट केस तो ये हो गया। और नेट टॉर्क लिखें अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूं, तो मैं पहले इसका टॉर्क लिख लूं, नेट टॉर्क इक्वल टू, इसका टॉर्क लिखें तो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, एक तो होता है आर एफ साइन थीटा, और एक होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, फोर्स की क्या बनाइए, लाइन ऑफ एक्शन बना ली, ये फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, वहां से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसे बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, जो कि रेडियस के बराबर है। तो लिख सकते हैं आर और फोर्स एफ कैपिटल एफ। इसकी डायरेक्शन चेक कर रहे हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन आ रही है आर क्रॉस एफ, करिए आर से एफ की तरफ घुमाइए, क्रॉस आर क्रॉस एफ करिए, आर क्रॉस एफ ऐसे, और आर भी यही होगा यहाँ पे, है ना, तो ऐसे करोगे, टर डाउन बढ़ा रहा है, और कैसे घूम रहा है, सॉरी कैसे घूम रहा है, डाउनवर्ड, और ऐसे घुमा रहा है इसको, ठीक है, तो डाउनवर्ड है ये, और डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। इसका टॉर्क देखिए, ये भी नीचे तरफ भी घुमाएगा, आर ऐसे आएगा, इसमें आर क्रॉस एफ करोगे ना, आर से एफ की तरफ ऐसे ऐसे घुमाइए, तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन घुमा रहा है, तो इसके भी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही आ रही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आर प्लस स्मॉल एफ। अच्छा, यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर दे रखी थी, तो आप चाहो तो स्मॉल आर कर लेना, ठीक है ना, मैंने कैपिटल आर कर दिया है, यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर दे रखी है, चाहो तो स्मॉल आर लिख लेना आप, ठीक है, लिख गया कैपिटल आर तो लिख गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेट टॉर्क जो लिखे हैं तो आई अल्फा। अब आई किसके अबाउट लिखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो, तो टॉय बराबर आई अल्फा का जब भी यूज करो तो इस बात का ध्यान रखो, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना चाहिए, ठीक है सर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और
अल्फ़ा लिखें तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हो। ए माना है सेंटर ऑफ मास का, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, है ना। ये तो ए अपॉन आर लिख सकते हो यहाँ, इक्वल टू यहाँ से आर कॉमन ले लो, कैपिटल एफ माने से स्मॉल एफ, आर से एक आर कट गया, इस आर से ये वाला आर कट गया, तो ये हो गया 2/5 एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ प्लस माइनस स्मॉल एफ। इक्वेशन नंबर 2, ये प्लस है, सॉरी ऐसे। अब दोनों को, ये प्लस ही तो है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, ये एम ए, ये कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, है ना। इक्वेशन नंबर आपकी ये फर्स्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो इससे कट गया, और ये हो जाएगा ऐड करेंगे तो 7/5 एम ए, और ये हो जाएगा 2f। तो 7/5 एम दे रखा है 20 और ए पूछ रहा है, और 2 और एफ दे रखा है 49। तो 7 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया ये 4 बार, तो ए इज इक्वल टू आ गया, और 2 से ये 2 कट गया, तो ये हो गया 7/2, दैट मीन्स 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसका आंसर हो गया ए, चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।